भाजपा 9 साल में धर्म की ठेकेदार बनी रही और जातिवाद की राजनीति करके जाति में से जाति निकाल दी। भाजपा को अब परेशानी होने लगी, क्या करें? अरे भाई करना क्या है, भाजपा कुछ भी कर सकती है। गलत को सही और सही को गलत, मास्टर ही नहीं डॉक्टर डिग्री हासिल कर चुके हैं। ये देश 2014 से अध्यात्म से जुड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत पीछे से हजारों साल से जुड़ा आया है और सभी धर्मों पे आस्था रखी जाती है, सभी को इज्जत दी जाती है, सभी विचारधाराओं को मान सम्मान दिया जाता है। 2014 से भी पहले भारत था, आज भी इंडिया है। आपको एक बात बताते हैं, सबसे ज्यादा नशा अन्न रोटी में होता है, लेकिन यहाँ तो सत्ता का नशा, इससे भी ज्यादा सत्ता नहीं छोड़ने का नशा बहुत बुरा होता है। ये राजनीति है, ये तो ऐसे ही चलती आई है और ऐसे ही चल रही है, आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। यहाँ नाटक करना है, कितना अच्छा नाटक कर सकते हो बस ये देखना है। यहाँ देशभक्त और देशभक्ति कुछ भी नहीं है, हमाम में सभी नंगे हैं राजनेता। एक दूसरे पर वार करना, अच्छा बुरा कहना, अपनी पीठ ठोकना, ये सब इन नेताओं का धर्म है। इससे आगे कुछ नहीं कर सकते। अब बताओ, यशोदा बहन कांग्रेस की दी हुई पेंशन पर अच्छा जीवन बिता रही हैं बिना बापू मोदी की मदद के। अब आगे क्या? आगे मैं बताती हूँ कि आगे नया नारा है, मेरी माटी मेरा देश। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ये बाग है गौतम नानक का, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष टैगोर तिलक, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग बना बसंती भगत सिंह। रंग अमन कबीर जवाहर से, अमन कबीर जवाहर से, मेरे देश की धरती। अब बात कर लो भाजपा की। गांव से शहर से मिट्टी लाई जा रही है। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि मिट्टी दी नहीं जाती है, मिट्टी बचाई जाती है। मिट्टी से तिलक किया जाता है जो सर्वोत्तम तिलक कहलाता है। मिट्टी ही माँ है, भाजपा अब मिट्टी से खेल रही है। मिट्टी हमारी तो माँ है, लेकिन इसमें नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, संजय गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का खून मिला हुआ है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि जनता में अब ये सुनने को मिल रहा है कि भाजपा का कोई विजन नहीं है, हवाई बातें हैं, ऊपर ही ऊपर सब कुछ चल रहा है। कहने का सार है कि भाजपा संविधान के विपरीत चलने लगी है। मुसलमानों से दूरी रखोगे लेकिन 3 तलाक में घुसे रहोगे, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के वोट चाहिए जो कि आपको मिले। राजनीतिक गलियारों में जनता के बीच अब ये आम चर्चा होने लगी है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हमने पहले भी बोला है, राजनीति है ये तो ऐसे ही चलेगी। एनडीए वर्सेस इंडिया की राजनीति किस ओर जाएगी, कहां जाके ठहरेगी, इसका तो पता नहीं, लेकिन ये लड़ाई देखने लायक होगी, क्योंकि दोनों तरफ सत्ता की भूख के साथ साथ अपना अपना एजेंडा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमाम में सभी नंगे हैं। भाजपा ये दावा कर रही है कि वो हिंदुओं को इकट्ठा कर लेगी, बचा लेगी, एक नई तरीके की राजनीति को जन्म दे रही है। ये कह रहे हैं कि नहीं, ये हिंदू राष्ट्र है, हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया और नहीं ना जाने क्या क्या किया है। लेकिन इन सारी बातों में 2014 से अब तक 24 के चुनाव को लेकर जो लड़ाई शुरू हुई है और जिस तरीके का एजेंडा भाजपा आज के दिन चला रही है, उससे जीतेगी हारेगी, इंडिया क्या होगा, इसका तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात तय हो चुकी है, लेकिन ये वो बात ये है कि ये जो राजनीति चल रही है, ये भारत के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में भी हिंदू धर्म को बदनामी के सिवा और कुछ नहीं देगा। जिस चीज को लेकर आज तक हम सभी गौरव करते आए हैं कि हम हिंदू धर्म से वास्ता रखते हैं, भारत में पैदा हुए हैं, यहाँ सभी की इज्जत की जाती है, सभी धर्मों को मान सम्मान दिया जाता है, वो बात अब कहीं ना कहीं खो जाएगी। मैं रेणुका, यंग इंडिया न्यूज से।